हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न का इतिहास। उससे पहले हम सत्र का शुभारंभ श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो कथा आरंभ करते हैं। प्रद्युम्न का इतिहास। पूर्व समय में शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब वही कामदेव रुक्मणी तथा कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। शंबर नाम का असुर जानता था कि उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों होनी है। इसलिए उसने एक स्त्री का वेश बनकर 6 दिन तक नवजात प्रद्युम्न को चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक कर निश्चिंत हो गया। एक बड़ी मछली ने शिशु को निगल लिया और कुछ ही समय में अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में जा फंसी। दैववश वह मछली शंबरासुर के पास जा शंबरा पर शंबरासुर के पास ही पहुंची और उसने उसे पकाने के लिए अपने रसोइये को दे दिया। मछली को काटने पर वह रसोइया अंदर एक जीवित शिशु को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने वह शिशु अपने साथ काम करने वाली मायावती नामक दासी को दे दिया। जब नारद मुनि वहां आए तो मायावती को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने उसे यह भी बताया कि पूर्व जन्म में वह कामदेव की पत्नी रति थी। अपने पति के पूर्व जन्म लेने की प्रतीक्षा में वह शंबरासुर के घर रसोई बनाने का काम करने लगी। मायावती समझ गई कि मछली के पेट से निकला वह शिशु कामदेव ही है और उसके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अद्भुत रूप से कुछ ही दिनों में वह शिशु एक सुंदर नवयुवक बन गया। उसकी आंखें कमल पुष्प के समान बड़ी बड़ी थी, भुजाएं लंबी थी और मुख अत्यंत सुंदर था। जो भी स्त्री प्रद्युम्न को देखती वह बस देखती ही रह जाती। उन्हें देखकर मायावती भी पूरी तरह लुब्ध और कामातुर हो उठती। एक दिन लज्जा भरी मुस्कान और चंचल नेत्रों के साथ वह संभोग की इच्छा से प्रद्युम्न के पास गई। उसे देखकर प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, आज आप कुछ बदली हुई दिखाई दे रही हैं। पहले आप मेरे जैसा माँ की तरह व्यवहार करती थी और आज एक प्रेमिका के रूप में यहाँ आई हैं। मायावती ने उत्तर दिया, वास्तव में तुम कामदेव हो और तुमने भगवान नारायण के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, पुनः जन्म लिया है। जन्म लेने के कुछ दिन ही बाद शंबरासुर ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। मैं तुम्हारी शास्त्रोचित पत्नी रति हूँ। यद्यपि शंबरासुर के पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, तुम अपनी अति सूक्ष्म शक्तियों से उसका वध कर सकते हो। तुम्हारी बेचारी माता तुम्हारे वियोग में उसी प्रकार रो रही है जिस प्रकार बछड़े को देखकर गाय रोती है। यह कहकर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक वह योग शक्ति सिखाई जो हर प्रकार के जादू को नष्ट कर सकती है। तब प्रद्युम्न शंबरासुर के पास गए और उसे अपमानजनक शब्द कहकर युद्ध के लिए ललकारा। उनके कठोर शब्द सुनकर शंबर वहां आ पहुंचा। वह उस सांप के समान फुफकार रहा था जिसे किसी ने पैरों के तले कुचल दिया हो। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी और उसने अपने हाथों में गदा ली हुई थी।
जोर जोर से गुर्राते हुए शंबरासुर ने अपनी गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उस वार को निष्फल कर दिया। तभी सुअवसर देखकर प्रद्युम्न ने शंबर पर प्रबल प्रहार किया, लेकिन मय दानव से सीखी जादुई शक्तियों का सहारा लेकर शंबर उससे बच निकला। आकाश में पहुंचकर शंबर ने प्रद्युम्न पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उद्विग्न होकर प्रद्युम्न ने सतोगुण से उत्पन्न हुई माया शक्ति महामाया शक्ति का आश्रय लिया। यद्यपि शंबर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उग्रों, राक्षसों के सारे अस्त्र शस्त्र प्रद्युम्न पर बरसाए, कृष्ण पुत्र ने उन सबको निरस्त कर दिया। अंततः प्रद्युम्न ने अपनी तलवार उठाई और लाल मूंछों, मुकुट और तथा कुंडलों से सजे उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और मायावती तुरंत वहां प्रकट होकर प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारका ले आई। जब वे दोनों श्री कृष्ण के महल के भीतर पहुंचे तो प्रद्युम्न के श्याम रंग, पीत वस्त्र, लंबी भुजाओं, लालिमा युक्त नेत्रों, कमल की जैसे मुख पर छाई मंद मुस्कान और घने घुंघराले बालों को देखकर वहां अनेक स्त्रियों को भ्रम हुआ कि अचानक श्री कृष्ण आ गए हैं। लजाते हुए वे स्त्रियां इधर उधर जा छिपी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस अतिथि और श्री कृष्ण के हाव भावों तथा रूप को देखा और समझ गई कि यह श्री कृष्ण भगवान नहीं है। उत्सुकता वर्ष वे प्रद्युम्न और उसकी पत्नी के पास गई। तब रुक्मणी ने प्रद्युम्न को देखा और अपने खोए हुए पुत्र का उन्हें स्मरण हो आया। स्नेहवश उनके स्तनों से दूध चूने लगा। रुक्मणी ने सोचा, यह कमल नयन पुरुष श्रेष्ठ कौन है, यह किसका पुत्र है और कौन भाग्यवती इसकी पत्नी होगी। यदि मेरा खोया हुआ पुत्र इस समय कहीं होगा तो वो बिल्कुल इस नवयुवक के समान ही दिखाई देता होगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि इसकी कद काठी चाल चलन सारे मेरे स्वामी श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता है। हो ना हो यह मेरा ही पुत्र है, क्योंकि इसे देखकर मेरे मन में ममता का सागर जो उमड़ पड़ा है। मेरी बाह मेरी बाएं बाह भी फड़कने लगी है। जब रुक्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी तो श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के साथ वहां पहुंच गए। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी वे चुप खड़े रहे। तब उन्हीं की इच्छा से महान ऋषि नारद मुनि वहां आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरा इतिहास कह सुनाया। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सब स्त्रियों ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी को गले लगा लिया। एक एक करके बलराम, वसुदेव, देवकी, रुक्मणी ने भी अपने खोए हुए पुत्र का आलिंगन किया। वास्तव में वे तो प्रद्युम्न को पुनः देखने की सारी आशा ही खो बैठे थे। उसे वहां देखकर उन्हें अचानक से लगा कि मानो मृत व्यक्ति कोई फिर से जीवित हो उठा हो। पूरी द्वारका में यह समाचार आग की तरह फैल गया और जिसने भी सुना वही खोए हुए राजकुमार को देखने के लिए राजमहल की ओर आने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महल की जिन स्त्रियों के मन में प्रद्युम्न के प्रति मातृ प्रेम की भावनाएं होनी चाहिए थी, उन्हें भी अपने हृदय की गहराइयों में प्रद्युम्न के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। वह अपने पिता से हूबहू जो मिलता था। सब स्त्रियों को वह प्रत्यक्ष कामदेव ही लगा। यदि माता के स्तर पर बड़ी स्त्रियों के मन में ऐसे भाव उठ रहे थे, तो फिर युवतियों का तो कहना ही क्या। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राम। हरे कृष्ण। अगली कथा है स्य मंतक मणि। द्वारका के पास ही सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वह सूर्य देव का महान भक्त था। अपने भक्त के प्रति स्नेहवश सूर्य देव उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया करते थे। अपनी मित्रता के चिन्ह स्वरूप सूर्यदेव ने सत्राजित को सेमंतक नामक एक मणि दी थी और राजा हर समय उसे अपने गले में पहना करते थे। उस मणि के फलस्वरूप सत्राजित ऐसे चमकते थे मानो सूर्य ही धरती पर उतर गया हो। एक दिन वे उसे पहनकर द्वारका में आए। यद्यपि द्वारकावासी सत्राजित को जानते थे, चकाचौंध मणि के प्रकाश में वे उन्हें पहचान नहीं पाए। दूर से देखने पर भी उनका प्रकाश लोगों की आंखों को चुंधिया रहा था। इससे सबको लगा कि स्वयं सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए आए हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक इसकी सूचना देने श्री कृष्ण के पास आए
जब उस समय चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। लोगों ने कहा, भगवान कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान सविता आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपनी कांति से सब मनुष्यों को मानो अंधा बना रहे हैं। बड़ी मुस्कान के साथ भगवान बोले, वे भगवान रवि नहीं है, अपितु सत्राजित हैं, जो अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आया है। सत्राजित का इतिहास कुछ इस तरह से है। सत्राजित ने अपने महल के अंदर स्यमंतक मणि की स्थापना की और सुयोग्य ब्राह्मणों को उनकी पूजा अर्चना में नियुक्त किया। अपने प्रभाव से मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती थी और साथ ही महल को समस्त अशुभ तत्वों से सुरक्षित रखती थी। एक समय भगवान कृष्ण ने सत्राजित से निवेदन किया कि वे मणि महाराज उग्रसेन को दे दें। वे सिखाना चाहते थे कि प्रत्येक सोत्कृष्ट वस्तु राजा को दे दी जानी चाहिए। परंतु लोभी सत्राजित ने किसी अपराध पर का विचार किए बिना श्री कृष्ण को तुरंत मना कर दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने परिवार का ऐश्वर्य दिखाने के लिए उस मणि को गले में पहना और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में गया। फिर है, वहां एक शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला और मणि लेकर अपनी गुफा में आ गया। जब जाम्बवान ने यह सुना तो उन्होंने गुफा में पहुंचकर उस शेर को मार दिया और वह मणि लेकर खिलौनों के पास जैसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। भगवान राम का भक्त होने के कारण बामबान के लिए मणि और पत्थर में कोई अंतर नहीं था। जामबान, ठीक है, जामबान है यहाँ पे। प्रसेन को लौटा ना देखकर सत्राजीत चिंतित हो गया और सबको यही कहने लगा, मैंने मणि कृष्ण को देने के लिए मना किया था, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। धीरे धीरे यह अनर्गल बात हवा की तरह पूरे द्वारका में फैल गई। और जब कृष्ण को इसकी सूचना मिली तो अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने कुछ द्वारका वासियों को लिया और मणि की खोज करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें मृत प्रसेन तथा उसका घोड़ा मिला और आगे चलकर एक गुफा के मुख पर जामबान द्वारा मारा गया शेर मिला। उस अंधेरी गुफा को देखकर सब द्वारकावासी भयभीत हो गए, इसलिए उन्हें बाहर ही खड़ा रखकर कृष्ण भगवान जी ने उसमें अकेले प्रवेश किया। भीतर पहुंचकर उन्होंने एक छोटे बालक को उस मणि के साथ खेलते हुए देखा और जैसे ही वो उसके हाथों से मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो उस बच्चे की दाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जामबान दौड़े दौड़े वहां आ पहुंचे। अपने सम्मुख खड़े हुए श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हुए उन्होंने क्रोधित होकर उनसे युद्ध करने के लिए ललकारा। देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही जीतने के लिए कमर कसे हुए थे। पहले वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से तथा बाद में पत्थरों, पेड़ के तनों और बाद में मुट्ठियों से लड़ने लगे। 28 दिनों तक लगातार ये निरंतर युद्ध चलता रहा। तब पृथ्वी पर जांबान सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे, परंतु वे भी अब शिथिल पड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर जामवान अपने विरोधी की सच्ची पहचान पर विचार करने लगे और अंत में जब श्री कृष्ण उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न हो गए तो जामवान समझ गए कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के साथ झूठ मूठ की लड़ाई खेलना चाहते थे और अपने शारीरिक बल के द्वारा जामवान ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। प्रार्थना करते हुए जामवान बोले, हे भगवान, मैं जान गया हूँ कि आप ही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। आप वही हैं जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग ना दिए जाने पर क्रोध से उसे उबाल लिया था। आप ही ने लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया और अपने बाणों से रावण के सिर काटे थे। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर शिव कृष्ण ने जामवान के शरीर पर अपने हाथ को फेरा और युद्ध से उत्पन्न सारी पीड़ा और थकावट को दूर कर दिया। तब भगवान ऋषि कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, मैं यह मणि लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को भी निरस्त करना चाहता हूँ। सियनमतक मणि के इतिहास को सुनकर जामवान ने प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ साथ अपनी विवाह योग्य पुत्री जाम्बवती भी उन्हें दे दी। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जामवती से विवाह कर लिया। और ये जो गुफा है ना जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जम्मू में है। उस गुफा का नाम है अब पीरखो गुफा गुफा का नाम है। तो वहां पे लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा कि ये वही गुफा है जहां पर जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंत ने अपनी बेटी जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करवाया। मतलब कि उनको बेटी भी सौंपी थी, साथ ही में मणि भी दी थी। तो
मैं शेयर करूंगी, मेरे पास होंगी फोटोज उधर की। वहां पे अपने आप ना वो भी है, शिवलिंग भी प्रकट हुए हुए हैं। और एक गुफा को एक पत्थर पत्थर रखा हुआ है, मतलब रास्ता जाता है, वो आगे सुरंग है। वो सुरंग सीधा कश्मीर के ना अमरनाथ में निकलती थी। तो दो चार साधुओं ने क्या किया था कि वो ऐसे ही सोच रहे थे कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो निकलने के लिए गए ना जब गुफा में, तो फिर वो गायब ही हो गए, मिले ही नहीं किसी को। तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पे पत्थर लगा के ना वो गुफा का रास्ता जो था मुंह बंद कर दिया। ऐसे वो गुफा अभी भी है, हम जाते हैं वहां पे, शिव जी का मंदिर है। मतलब आप शंभू निकले हुए हैं, खुद ही प्रकट हुए हैं शिव जी, कभी आप लोग आएंगे तो जाना वहां पे। फिर है जी, श्री कृष्ण के साथ द्वारका वासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की, और जब इतने दिनों के बाद भी श्री कृष्ण भगवान नहीं लौटे तो वे निराशा होकर द्वारका आ गए। जब वसुदेव, देवकी, रुक्मणी और अन्य परिवार वालों ने देखा कि वे लोग श्री कृष्ण के बिना ही लौटे हैं, तो सब मिलकर विलाप करने लगे। सत्राजित को भला बुरा कहते हुए सब द्वारकावासी श्री कृष्ण की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करने के लिए चंद्रभागा देवी दुर्गा के मंदिर में आए। दुर्गा देवी ने उन सबको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण अवश्य लौट कर आएंगे। और उसी समय श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी तथा गले में स्यमंतक मणि पहने वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही मानो पूरी द्वारका के प्राण लौट आए। तब श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलवाया और महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में उन्हें वह मणि लौटा दी। लज्जा में सिर झुकाए सत्राजित ने वह मणि ली और वह अपने घर को लौट आया। रास्ते भर में उसका मन अपने इस दुर्व्यवहार के प्रति ग्लानि से भरा हुआ था। सत्राजित ने सोचा, मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार करूं जिससे भगवान अच्युत मुझसे प्रसन्न हो जाएं। अपनी मूर्खता, द्वेष तथा लोभ के कारण मुझ पर जो कलंक लगा है, मैं उसे कैसे धोऊं। हाँ, यदि मैं समंतक मणि के साथ श्री कृष्ण को अपनी कन्या दे देता हूँ तो हो सकता है कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस निर्णय पर पहुंचकर सत्राजित ने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सुनिश्चित कर दिया। सद्व्यवहार, अपूर्व सौंदर्य, उदार हृदय और अन्य समस्त सद्गुणों की आगार सत्यभामा समस्त पुरुषों द्वारा वांछित थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, मुझे समंतक मणि नहीं चाहिए, इसे मंदिर में ही रहने दो, जिससे लोगों को इसका लाभ हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे साधु राम कृष्ण। राम हरे हरे। तीसरी कथा पढ़ते हैं आज की। सत्राजित की हत्या और मणि पुनः श्री कृष्ण के पास। सत्राजित और शतधन्वा का वध। अक्रूर के हस्तिनापुर से लौटने के बाद पांडवों को लाख के बनाए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। सबने यही सोचा कि पांडव को उनकी माता कुंती उसमें जलकर भस्म हो गए हैं। यद्यपि कृष्ण बलराम जानते थे कि पांडव सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही वे उनका क्रिया संस्कार करने के लिए हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। वहां कृष्ण बलराम, भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी और द्रोण से मिले। हस्तिनापुर वासियों के ही समान शोक व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण भी रोने लगे। हाय, यह कितने दुख की बात है। इनके अतिरिक्त वे उन लोगों से भी मिले जो इस हत्याकांड के भागी होने के कारण बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। इस स्थिति यानी कृष्ण बलराम के द्वारका से बाहर होने का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा के पास आए और बोले, चलो क्यों ना से मंतक मणि चुरा लें। सत्राजित ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, परंतु उसने कृष्ण से उसका विवाह कर दिया। इसलिए सत्राजित को भी वहां जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है। इस प्रकार उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। प्रश्न यह उठता है कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ही भगवान के महान भक्त थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, बताते हैं कि श्री कृष्ण को वृंदावन से दूर ले जाने के कारण उन्हें गोपियों की आह लग गई थी। और जहां तक कृतवर्मा की बात है, भोजवंशी होने के कारण कंस के साथ किया गया निकट संग आज अपना रंग दिखा रहा था।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि चूंकि सत्यजित ने श्री कृष्ण के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी और अक्रूर और कृतवर्मा उनके विरोधी बन गए थे, इन दोनों की बातों में आकर एक रात शतधनवा ने सत्यजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्यजित की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने वह मणि उठाई और सत्यभामा एवं महल की अन्य स्त्रियों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर वहीं से भाग खड़ा हुआ। सत्यभामा ने अपने पिता के शव को औषधि युक्त तेल में रखा और अपने पति से मिलने हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने रोते रोते कृष्ण भगवान को सारी अपने पिता की हत्या का समाचार दे दिया। इसे सुनकर कृष्ण बलराम भी दुखी होकर बोले, ओ कितना दुखद समाचार है। यद्यपि वे दोनों इन बातों को पहले से ही जानते थे। मृत्यु समाज की रीति का पालन करते हुए उनके नेत्र अश्रु बिंदुओं से भर उठे। श्री कृष्ण, बलराम और सत्यभामा तीनों तुरंत द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले शतधन्वा को मारकर स्यमंतक मणि लेने का निश्चय किया और जब शतधन्वा को यह पता चला तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह कृतवर्मा के पास सहायता मांगने पहुंचा। कृतवर्मा ने उत्तर दिया, मैं भगवान कृष्ण और बलराम से झगड़ा मोल नहीं लूंगा। उनका अपराध करने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है। देखो ना, कंस और जरासंध का हश्र हुआ था। निराश धनवा अक्रूर के पास आया और सहायता की भीख मांगने लगा, परंतु अक्रूर जी ने कहा, भगवान की शक्ति को जानने वाला भला कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति उनका सामना करेगा। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन को उठाकर उसी प्रकार उठा लिया था, उखाड़ कर उसी प्रकार उठा लिया था जिस प्रकार कोई बालक कुकुरमुत्ते को उठाता है। कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम को उठाता है। तब अक्रूर के पास से मंतक मणि रखकर धनवा ऐसे घोड़े पर चढ़कर भागने लगा जो बिना रुके 100 किलो नहीं, 100 नहीं है, जो ये है 700 किलोमीटर दौड़ सकता था। उधर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर कृष्ण भगवान अपने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिला की सीमा पर शतधन्वा का घोड़ा थक कर गिर पड़ा और शतधन्वा पैदल भागने लगा। युद्ध के नियमों को पालन करते हुए श्री कृष्ण बलराम भी उसके साथ रथ पर उतर आए। तभी कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से शतधन्वा का सिर काट डाला, परंतु उसके शरीर की पूरी छानबीन करने पर भी जब उन्हें मणि नहीं मिली तो उन्होंने कहा, हमने व्यर्थ ही इसकी हत्या कर दी है, क्योंकि मणि तो उसके पास है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, निश्चित ही शतधन्वा ने मणि किसी और को दे दी होगी। तुम द्वारका लौटकर इसका पता लगाओ। और मैं अपने प्रिय मित्र महाराज जनक, ये जनक सीता जी के पिता नहीं है, मिथिला पर राज करने वाले राजा को जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता था, उसके साथ कुछ समय बिताकर आता हूँ। बलराम जी को देखते ही मिथिला नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। बलराम जी अनेक वर्षों तक अपने प्रिय भक्त जनक महाराज के विशेष अतिथि बनकर वहां रहे और इस दौरान दुर्योधन ने उनसे गदा चलाने की विद्या सीखी। द्वारका लौटकर कृष्ण भगवान ने सत्यभामा और शतधन्वा के वध का समाचार दिया और बताया कि किस प्रकार उन्हें अभी तक सैमंतक मणि नहीं मिली है। दोनों ने मिलकर सत्यजित का अंतिम संस्कार किया। तब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा के वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए। वहां सेमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि कृष्ण ने अक्रूर को अपने विरोधी मानकर उन्हें देश से निकाल दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं। परंतु यह केवल अंधविश्वास था, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ भी अमंगल या शुभ नहीं हो सकता था। उस समय कुछ बुजुर्ग यदुओं ने कहा, वर्षों पूर्व काशी में अकाल पड़ा और जोशी की सलाह से राजा ने अपने राज्य में रह रहे श्वफल्क अक्रूर के पिताजी से अपनी कन्या का विवाह कर लिया। श्वफल्क फल्क फल्क की योग सिद्धियों के प्रभाव से यहाँ तुरंत ही वर्षा होने लगी। इस प्रकार जहाँ कहीं भी उनके पुत्र अक्रूर रहते हैं, वहां इंद्रदेव प्रचुर मात्रा में वर्षा करती है
और वह स्थान समस्त दुखों और अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण भलीभांति जानते थे कि ना तो अक्रूर और ना ही स्यमंतक मणि की उपस्थिति द्वारका में हो रहे अपशकुनों एवं उत्पात का कारण है। फिर भी उन्होंने अक्रूर को काशी से लौट आने का बुलावा भेज दिया। द्वारका में श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि मैं जानता हूँ शतधनवा ने सिमंतक मणि आपको दे दी है और अभी तक आप ही का उसी पर अधिकार है, आपके पास है। चूंकि सुत्रजीत का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उस मणि पर आपका नाती का अधिकार है। यह कहकर कृष्ण भगवान ने संदेश दिया, संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती है और उसका पुत्र मणि का वैध उत्तराधिकारी है। मणि का वैध उत्तराधिकारी है और यदि अक्रूर स्वेच्छा से यह मणि नहीं लौटाएंगे तो उनसे छीन लिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि वह मणि तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि उसे संभालना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु मेरे भाई और अन्य संबंधियों को मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वह मणि इन्हें दिखा दो। आजकल तुम युद्ध सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो। आजकल तुम शुद्ध सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, इसलिए तो इसमें संशय नहीं है कि मणि तुम्हारे ही पास है। अक्रूर जी शर्मसार थे, लज्जित थे कि उन्होंने सर्वज्ञ भगवान से कुछ छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाई हुई मणि को तुरंत निकालकर कृष्ण भगवान को सौंप दी। श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को वह मणि दिखाकर अपने ऊपर लगे हुए सब आरोपों को धो लिया और पुनः अक्रूर जी को वापस लौटा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। 3 कथाएं हो गई है ना। फिर वो टाइटल डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब वो थंबनेल क्रिएट करते हैं ना। इतना ही रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।